कक्षा नवम के भैया ध्यान दें, आपको हम प्रश्नावली 4.1 पूरी पर पढ़ा चुके थे। अब आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2। 4.2 का जो पहला सवाल है उसे आप ध्यान से देखें, है ना। किताब के माध्यम से हमने लिखा है, प्रश्न पहला है, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है और क्यों। क्वेश्चन मार्क। y बराबर 3x + 5, 3x + 5, y = 3x + 5 का नंबर फर्स्ट एक अद्वितीय हल, सेकंड केवल 2 हल, थर्ड अपरिमित रूप से अनेक। भाई आपका जो समीकरण है वो y बराबर 3x + 5, यदि आप खुद समझिए x बराबर 0 लिख दें। अगर हम इस समीकरण में, है ना, जो दिया गया है समीकरण x बराबर 0 लिख दें तो बताइए y बराबर क्या आएगा, है ना। तो x का मान क्या हो गया 0, तो 3 × 0, 3 शून्यम 0, है ना। ये तो 0 हो गया। 0 धन 5, अब 0 में 5 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 5, तो y बराबर क्या आएगा 5 आया। ठीक है। अगर x का मान 0 लिख दिया जाए तो आप खुद देख रहे हो y का मान क्या आएगा 5 आएगा। ठीक। यदि x बराबर 1 लिख दिया जाए, अगर x के स्थान पर 1 लिख दें, ठीक है, तो 3 × 1 = 3, 3 में 5 जोड़ना पड़ेगा, 3 और 5 कितने हो जाएंगे 8, अर्थात y बराबर 8। ऐसे ही x बराबर 2 लिख दो, 2 लिख देते हैं, जहाँ x लिखा है यहाँ 2 लिख देते हैं कोष्ठक में, तो 3 × 2 हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 में 5 जोड़ोगे 11, तो y बराबर 11। ऐसे ही x बराबर 3 लिख दो, 4 लिख दो, -1 लिख दो, -2 लिख दो, है ना। जो आप चाहें x के मान लिख सकते हैं, तो y के मान भी अलग अलग प्राप्त होंगे। अगर x का मान अलग अलग रखोगे तो y का मान भी अलग अलग प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के आपने खुद देखा कि ये जो समीकरण है आपका एक, ठीक है, इसका कोई एक निश्चित हल नहीं है, इसके 2 हल भी नहीं हैं। तो कुल मिलाकर के, है ना, 1 2 3 4 5 6 10 20 50 कोई निश्चित हल नहीं है। ठीक। तो क्या कह रहा है, तो क्या सही है आपको, अनेक है, बहुत से हल होंगे इसके। अब वो भी क्या है, अपरिमित रूप से, अर्थात इनको हम काउंटिंग नहीं कर सकेंगे। ठीक। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसका कौन नंबर सत्य माना जाएगा, 3rd नंबर। ठीक है। तो आप लिख दोगे, चूँकि x के मान भिन्न भिन्न रखने पर y के मान भी भिन्न भिन्न आते हैं। ठीक। इसलिए अपरिमित, ठीक है, अपरिमित या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बोलिए सही हो गया। कौन सा नंबर सही है इसमें, 3rd पार्ट। ठीक। अपरिमित रूप से अनेक हल। तो आपका ये जो प्रश्न 1 है ये पूरा हो गया। अब आपको अच्छी प्रकार से ये सवाल समझ में आया भी होगा। अब आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान देना, आपका जो लिखा ना अपरिमिति, तो अपरिमित लिख दो, अपरिमित, मिति नहीं है, अपरिमित। ठीक। अब प्रश्न 2 है, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक
प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितने हल लिखना है, 4 हल। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका, फर्स्ट नंबर ये है 2x धन y बराबर 7। तो x का मान क्या लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए। कोई दिक्कत, इसका मतलब जहाँ x है वहाँ क्या लिख दिया जाए, 0 है ना। x का मान चाहे जो लिख दीजिए आप, 1 2 3 4 5 10 50 चाहे जो लिख दीजिए आप, ठीक। और y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान जब आप इसमें 0 लिख दोगे रखने पर, तो 2 और x का मान क्या है 0 प्लस y बराबर 7। 2 का 0 में गुणा 0, तो y बराबर 7। अब y में 0 जोड़ोगे तो y तो आएगा, तो y बराबर 7। तो आपने खुद देखा x का मान 0 तो y बराबर 7, x बराबर 0 तो y बराबर 7। भैया एक हल आ गया, ठीक है। अब x का मान क्या लिख दिया जाए, अब आप चाहो तो 1 लिख दो, ठीक है। तो x बराबर 1 रखा, तो लिखा है 2 x का मान 1 धन y बराबर 7। तो गुणा कर लो, 1 2 1 कम 2, अब प्लस y बराबर 7। तो y बराबर 7 ऋण 2, भैया धन 2 इधर चला आएगा तो ऋण 2 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5। तो आपने देखा x बराबर 1 तो y बराबर 5। भैया दूसरा हल हो गया ये। अब तीसरा क्या रख दें, x बराबर 2 रखा, x जगह पर 2 रख लो, तो 2 कोष्ठक में लिखेंगे 2 प्लस y बराबर 7। जहाँ x है वहाँ 2 लिख दिया कोष्ठक में। 2 दूनी 4 धन y बराबर 7, 4 इधर आ जाएगा तो 7 से 4 घट जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 7 ऋण 4, तो y बराबर 3, ठीक। इसका मतलब x बराबर 2 y बराबर 3। एक हल ये भी हो गया। चौथा हल आप खुद निकाल लीजिए, निकाल लोगे। तो x का मान क्या लिखोगे आप, भैया हमने 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, अब आप 3 लिख दीजिए, ठीक। तो x का मान 3 लिख दोगे तो y का मान 1 आ जाएगा। आप हल करके देख लीजिए। इस प्रकार आपका फर्स्ट नंबर पूरा हो गया। अब ऐसे आपसे कहा जाए कि सेकंड नंबर लगा लो, लगा लोगे तो सेकंड नंबर भी लगा लीजिएगा। x का मान 0 लिख दो, 1 2 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, इस प्रकार y का मान आ जाएंगे। तो इससे भी हल आ जाएंगे। ऐसे इसमें भी थर्ड नंबर में भी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूरा करिए, ठीक, आ जाएगा। तो इसको आप पूरा करने का प्रयास करिए शेष फिर।